अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है उसका मौजू है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का माशरा है और जिसमें हमें इस्लाम के मुताबिक ही सारे काम करने चाहिए। आप अपनी बेटियों को बहनों को घरों में महफूज रखें, वरना ऐसा ना हो कि उनके साथ भी ऐसा ही हो जैसा जो हो रहा है कि जो लड़की है बेचारी, इसको एक प्यार हो जाता है 17 साल की उम्र में और ये घर से भागकर शादी कर लेती है। अब शादी करने का इसको अंजाम क्या मिलता है, सिला क्या मिलता है कि इसका जो शोहर होता है वो इसको जिस्म फरोशी पर लगा लेता है, यानी कि वो पहली 2 नंबर ख़ानदान होता है और इसको अपने साथ मिला लेते हैं और इसको कहते हैं कि अब तूने भी यही काम करना। घर में शराब नोशी होती है, माएँ बहनें सारे पीते हैं, सारे घर ही 2 नंबर का होता है जिस घर में ये फंस जाती है जाके। और उसके बाद इसको भी वो जिस्म फरोशी पे लगाता है और बड़ी ही मुश्किल से ये अपनी वहाँ से जान छुड़वाती है। और वो कैसे कैसे इनसे ये काम करवाते हैं अब इन्हीं की ज़बानी सुन देते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप लाजमी देखें। आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, आपको बड़ा लाइक करता हूँ, तो इसलिए। अच्छा, फिर आपने शादी कर ली उसके साथ? नहीं, अच्छा, मतलब कि हमारा मतलब कि दोस्ती को हो गया, मतलब कि उसने मुझे ना प्रपोज किया था पहले तो। ठीक है। उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। कहता नहीं, आप एक दफ़ा हाँ बोले, आपको अगर पढ़ने का भी शौक है ना, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप एक दफ़ा हाँ तो करें। तो उसके बाद मैंने फिर से दोस्ती कर ली थी। हमारे मतलब कि फ्रेंडशिप को हो गए थे कोई 2-3 महीने हो गए थे। फिर मैंने बात की, मैंने कहा आप ना रिश्ता भेजें। अच्छा। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, पहले आप घर वाले से बात करो, मैं भेजूंगा। तो मैं तुम्हारी मम्मा वगैरह रिश्ता ना दें तो कितने, हमारे लिए तो बिस्ती का मुकान है ना, अच्छा। तो आप पहले मम्मा वगैरह से बात करें। मैंने कहा ठीक है। मैंने मम्मा वगैरह से बात की, मेरे मुझे लड़का ये पसंद है तो आप प्लीज़ कर दें। तो मम्मा ने कहा वो मैंने लड़का देखा हुआ, वो सही नहीं है, तो वो ठीक नहीं है, तो आप उससे शादी ना करो। मैंने एक ही चीज़ की रट लगा ली, मैंने कहा मैंने करनी है तो इसके साथ शादी करनी है। अच्छा, मतलब कि आपने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैंने शादी इसी लड़के के साथ करनी है? जी। अच्छा। फिर वो लोग नहीं माने। ठीक है। मैंने फिर उनको कहा कि मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि हुआ है हमारे घर में, तो आप बताएं अब क्या करना मतलब है। कि आपने लड़के को बोला कि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, तो आप बताओ क्या करना है? मैंने अच्छा। उनको बोला तो उन्होंने कहा फिर आप बताओ। मैंने कहा आप बताएं अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अच्छा। तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अच्छा, आपने कोर्ट मैरिज कर ली? जी। जब आपने कोर्ट मैरिज कर ली तो आप उसके घर में चली गई थी, तो क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? आपके साथ कैसा सलूक करते थे वो? जब मेरे कोर्ट मैरिज हम करके ना उनके घर में गए, तो जब वो आएंगे ना तो उन्होंने ना मतलब कि आना है तो आप अंदर जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं भी मिल लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप अंदर जाओ, हम आपको बुला लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो अंदर चली गई। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ। तो एक दफ़ा तो मैंने देख लिया इनको, सब बैठ के शराब पी रहे थे। मैं कौन कौन शराब पी रहा था? मतलब कि मैं छुप के बैठ गई थी ना कि मैं देखूँ, मैंने देखूँ तो सही हो क्या रहा है बाहर। हाँ। मैं गई तो उनकी अम्मी थी और 3-4 मर्द थे और उनकी दोनों बहनें थी। अच्छा, तो क्या करते थे शराबें पी के? इस वीडियो का जो बहुत बड़ा सबक है वो उन बच्चियों के लिए भी है जो जानबूझकर खुद को इस माशरे के अंदर ऐसे लोगों को अगर डाल देती हैं, बेच डालती हैं, मोहब्बत के नाम के ऊपर जो फ्रॉड हो रहा है उसमें शामिल हो जाती हैं और अपने वालिदैन को जिन्होंने उनकी परवरिश की होती है उनको पीछे छोड़ जाती हैं और कहती हैं अब जो लड़का ही मेरी ज़िंदगी है, अब शादी होगी तो इसी से होगी। 16-17 साल की उम्र होती है, कम से कम 24-25 साल उम्र हो बच्चे की तो समझदार होती है। तो इस उम्र के अंदर जाकर 16-17 साल की उम्र में ऐसा प्यार कि शादी होगी तो इसी से होगी वरना मैं नहीं करूँगी, और अपने घर वालों को भी छोड़ जाना, कोर्ट मैरिज कर लेना और इस मकाम तक चले जाना। फिर बाद में इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बड़ा भयानक होता है, वो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का रिज़ल्ट होता है जो उस बच्ची को मिला है कि इसका जो शौहर था वो इसको शादी इसने कोर्ट मैरिज कर दी, उसके बाद वो इसको फहाशी के काम पे लगाता है अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। इसके से जिस्म फरोशी करता है, उनका घर पहले ही जिस्म फरोश होता है, उनकी माएँ बहनें बेटियाँ सारा वो यही कुछ ही हो रहा था उस घर के अंदर। जैसे कि इसने बताया वो शराब नोशी करते हैं बैठ के। तो ऐसे कामों से बचने के लिए अपनी बच्चियों को पहले ही आगाह करें, उनको तंबी करें, उनको बचाएं, उनके ऊपर नज़र रखें, उनके माहौल पर नज़र रखें, उनको मोबाइल फ़ोन ना लेके दें। अगर मोबाइल फ़ोन देना तो उन पर पूरी नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें, ताकि आप उनकी इज़्ज़त को महफूज कर सकें। एज आ पेरेंट्स मेरी आपसे सजेशन है कि उनके ऊपर पूरी कितनी नज़र रखें और अल्लाह ताला हमें ऐसे दरिंदों से महफूज फरमाए जो लोगों की इज्जतों को बर्बाद करते हैं। आमीन।